बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हम पेपर क्रोमेटोग्राफी को परफॉर्म कर रहे हैं और रेड और ब्लू इंक को जो है हम वो उसके कंपोनेंट को सेपरेट करें। ये हमारे पास बेस लाइन पे हमने रेड और ब्लू इंक का जो है वो ड्रॉप हमने लगाया था और उसके बाद जो मोबाइल फेज़ है हमारे पास दैट इज़ एसीटोन। अब देखिए कि ये हमारे पास जो ब्लू कंपोनेंट है वो मोबाइल फेज़ के साथ ज़्यादा एफिनिटी शो कर रहा है और रेड जो है वो कम शो कर रहा है। बहरहाल हम इजीली इसका रिटार्डेशन फैक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं। किस तरह से हमने रिटार्डेशन फैक्टर फाइंड आउट करना है? बाय डिवाइडिंग डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कंपोनेंट टू द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द मोबाइल फेज़ आर सॉल्वेंट। तो ये देखें हमारे पास जो ब्लू इंक है वो ज़्यादा एफिनिटी शो कर रही है। ब्लू इंक का जो कंपोनेंट था, क्योंकि हमने मिक्सचर यूज़ किया था ब्लू का और रेड का, तो देखिए इजीली हम इसको ऑब्ज़र्व कर सकते हैं कि कैसे ये जो सेपरेशन हो रही है वो एफिनिटी की बेस पे ही हो रही है। ब्लू जो कंपोनेंट है वो मोबाइल फेज़ के साथ ज़्यादा एफिनिटी शो कर रहा है, इसी वजह से इसका रिटार्डेशन फैक्टर जो है उसकी वैल्यू भी ज़्यादा आएगी हमारे पास। और जो हमारे पास ब्लू कंपोनेंट है वो बिल्कुल मोबाइल फेज़ के साथ साथ ही मूव करते हुए जा रहा है। जैसे जैसे मोबाइल फेज़ मूव कर रहा है वैसे वैसे ब्लू कंपोनेंट भी मूव कर रहा है। तो मतलब हाईली ये एफिनिटी शो कर रहा है और इजीली हम देख रहे हैं कि आलमोस्ट दोनों हमारे पास कंपोनेंट्स हैं वो सेपरेट हो चुके हैं। तो अब हमने इसका रिटार्डेशन फैक्टर किस तरह से फाइंड आउट करना है, या रिटेंशन फैक्टर भी सम टाइम ये टर्म यूज़ की जाती है। तो रिटार्डेशन फैक्टर जिस तरह से हम कह रहे हैं, हमने डिस्टेंस ट्रेवल बाय ईच कंपोनेंट को डिवाइड कर देना है डिस्टेंस ट्रेवल बाय द सॉल्वेंट और मोबाइल फेज़। चलें जी, अब हम इसका रिटार्डेशन फैक्टर फाइंड आउट करेंगे। किस तरह से हम रिटार्डेशन इसका फैक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं। As you can see, both components have been separated completely, so now we can easily find out their retardation factor. अब हमने क्या करना है, हमने इसको ड्राई करने के लिए रख देना है। उसके बाद हम इनका डिस्टेंस ट्रेवल देखेंगे और डिवाइड करने के बाद सिंपली हम इनका रिटार्डेशन फैक्टर फाइंड आउट कर लेंगे। देखिए फिर हम रिटार्डेशन फैक्टर किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। ये देखें, ये हमारे पास पैटर्न आ गया इसका कि किस तरह से हमारे पास ये पैटर्न है। अब हमने क्या करना है, इसका डिस्टेंस मेजर कर लेना है कि कितना कितना डिस्टेंस हमारे पास ये कवर्ड है सॉल्वेंट का भी और कंपोनेंट्स का भी।
अब ये हम इजीली ऑब्ज़र्व कर सकते हैं कि जो हमारे पास रेड कंपोनेंट है उसने 0.5 सेंटीमीटर और जो ब्लू कंपोनेंट है उसने 2.8 सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर किया है, और जबकि सॉल्वेंट या मोबाइल फेज़ था उसने 2.9 सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर किया है। तो इजीली रिटार्डेशन फैक्टर हम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे? देखिए, रेड का जो था वो डिस्टेंस ट्रेवल जितना था कंपोनेंट का 0.5, उसको हमने 2.9 मोबाइल फेज़ ने जितना डिस्टेंस कवर किया है उससे हम डिवाइड कर देंगे, हमारे पास रिटार्डेशन फैक्टर आ जाएगा। सिमिलरली वी विल डिवाइड 2.8 दैट इज़ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ब्लू कंपोनेंट टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द सॉल्वेंट और मोबाइल फेज़। तो देखें, इससे हमारे पास ब्लू का जो है वो हमारे पास मैक्सिमम आ जाएगी वैल्यू और रिटार्डेशन फैक्टर की। इट मीन्स कि इसने ज़्यादा मैक्सिमम एफिनिटी शो की है विद मोबाइल फेज़, वाइल रेड कंपोनेंट शो लिटिल एफिनिटी। इस तरह से हम कंपोनेंट्स को सेपरेट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।